Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying robust health at your homes. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फर्स्ट ईयर के लिए है और इसमें हम इम्पोर्टेंट स्टोरीज को स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट स्टोरीज को हम दो सोर्सेज से डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि फिर आपको कौन सी स्टोरीज जो हैं वो याद करनी चाहिए, कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो पास्ट पेपर्स में कितनी दफ़ा आई हैं ये भी देखेंगे और पीसीटीबी में जो स्टोरीज दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये जानने के लिए कि मुझे कौन सी स्टोरीज जो है वो तैयार कर लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज इंपॉर्टेंट स्टोरीज। पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करते हैं और पीसीटीबी को भी डिस्कस करते हैं। अब पास्ट पेपर्स को 2009 से हम देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2009 में साल 2009 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टोरीज आ रही हैं वो है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड प्राइड हैथ अ फॉल। ठीक है। 2010 में देखें तो हमारे पास है नेचर कैन नॉट बी चेंज और हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट 2011 में देखें वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एक ये स्टोरी पूछी गई एंड वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड या काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। ये वर्च्यू की जगह यहां पर काइंडनेस भी लिखा हुआ आ सकता है, स्टोरी सेम ही रहेगी। ओके। नेक्स्ट देखें तो 2012 में पूछा गया हेस्ट मेक्स वेस्ट नो पेन्स नो गेन्स। इसी तरह 2014 मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम के पेपर में मॉर्निंग में जो दो स्टोरीज पूछी गई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और आ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, और इवनिंग टाइम में नो पेन्स नो गेन्स एज यू सो शैल यू रीप। 2015 मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम के पेपर में जो स्टोरीज पूछी गई वो आपके सामने है। मॉर्निंग टाइम में पूछी गई समथिंग इज बेटर देन नथिंग और द ग्रेप्स आर सोर, और इवनिंग टाइम में ग्रीड इज अ कर्स एंड काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड या काइंडनेस की जगह वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड भी लिखा हुआ हो सकता है। 2017 में देखें तो काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड जिसको हम कह रहे हैं कि वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड भी हो सकता है, और प्राइड हैथ अ फॉल, ये दो स्टोरीज पूछी गई। 2018 में डिस्कस करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। तो मॉर्निंग में पूछा गया इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसी तरह इवनिंग टाइम में ग्रिड इज अ कर्स, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये चार स्टोरीज 2018 में मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में पूछी गई। इसके बाद हमारे पास जो पेपर आता है वो 2022 का है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम का। मॉर्निंग में गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये पूछे गए स्टोरीज। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड इवनिंग टाइम में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के साथ पूछे गए। ये दो स्टोरीज इवनिंग टाइम में पूछी गई। तो 2022 के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जो चार स्टोरीज पूछी गई वो आपके सामने है। 2023 को डिस्कस करते हैं तो उस पास्ट पेपर में टिट फॉर टैट, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, ये दो स्टोरीज मॉर्निंग टाइम में पूछी गई। डू गुड हैव गुड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये इवनिंग टाइम में पूछी गई। 2024 को देखते हैं तो 2024 जो कि बिल्कुल रीसेंट पेपर है हमारा, उसमें यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, प्राइड हैथ अ फॉल, ये दो स्टोरीज मॉर्निंग टाइम में पूछी गई। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये दो स्टोरीज इवनिंग टाइम में पूछी गई। ये चार स्टोरीज आपसे पूछी गई हैं 2024 में। अब यहां पर हमने 2009 से लेके 2024 तक जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें आने वाली स्टोरीज को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे ये देखते हैं कि जो ग्रामर बोर्ड ने लॉन्च की है पीसीटीबी जिसको हम बोल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से, उसके अंदर कौन सी स्टोरीज दी गई हैं तो वो आपके सामने है और ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पीसीटीबी में दी गई है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यूनियन इज स्ट्रेंथ, द माउस एंड द लायन, द फुलिश स्टैग, द किंग एंड द स्पाइडर, greed is curse, as you sow so shall you reap, look before you leap, the thief and his mother, the hare and the tortoise, the crow and the pitcher, a stitch in time saves nine, a rolling stone gathers no moss, an Arab and his camel, the bee and the dove,
द लिटिल फिश, द hen that laid golden eggs, the wolf and the lamb, King Midas and golden touch, the boy who cried wolf, a wise counting the blue jackal. ये 23 स्टोरीज हैं जो पीसीटीवी में दी गई हैं। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और वो ये है कि जो मैंने ऊपर आपको 2009 से लेके 2024 तक जो ओल्ड पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज आई थी वो हमने देखी हैं। अब हम उनमें से इंपॉर्टेंट स्टोरीज को देखते हैं। आइए हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में जो स्टोरीज आई 2009 से लेकर 2024 तक, उनमें से कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि रिपीट हुई हैं बार बार, जो कि फ्रीक्वेंटली आ रही हैं। तो ये हैं वो स्टोरीज और उनके नंबर भी मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें, जिनको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको हर सूरत याद होनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बार आई है। जिस तरह नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन है, इसको आप छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। प्राइड हैथ अ फॉल, ये 3 बार आ चुकी है स्टोरी, ये आप लाजमी करेंगे। इसी तरह नेचर कैन नॉट बी चेंज, इसको आप छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसको लाजमी करेंगे, ये 2 बार प्रीवियस पेपर्स में पूछी जा चुकी है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसको छोड़ दें, ये सिर्फ 1 बार पूछी गई है प्रीवियस पेपर्स में। लेकिन नो पेन्स नो गेन्स, इसको आप लाजमी करेंगे, ये प्रीवियस पेपर्स में 2 बार पूछी जा चुकी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी प्रीवियस पेपर्स में 2 बार पूछी जा चुकी है, इसको लाजमी करेंगे। A stitch in time saves 9, प्रीवियस पेपर्स में 2 बार पूछी गई, इसको लाजमी याद करें। As you sow so shall you reap, प्रीवियस पेपर्स में 2 बार पूछी गई, इसको लाजमी याद करें। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सिर्फ 1 बार पूछी गई है, छोड़ दें। द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ 1 बार पूछी गई है, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट आ रही है ग्रीड इज अ कर्स, ये 2 बार पूछी गई है प्रीवियस पेपर्स में, इसको लाजमी तैयार करेंगे। काइंडनेस या वर्चू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि ये 4 बार प्रीवियस पेपर्स में पूछी गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये वही बन जाएगी द hen that laid golden eggs। तो बेसिकली इसको अगर हम उस स्टोरी के साथ रखते हैं तो ये हमें कर लेनी चाहिए ये स्टोरी, चाहे 1 बार पूछी गई है। बात ये है कि मॉरल लेसन उस स्टोरी पे फिट होता है, द hen that laid golden eggs, तो ये आप वहां पे लिख सकते हैं इस मॉरल लेसन के लिए, तो इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये प्रीवियस पेपर्स में 2 बार पूछी गई, इसको लाजमी करें। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इसको मत करें, छोड़ दें। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इंपॉर्टेंट स्टोरी है, प्रीवियस पेपर्स में 2 बार पूछी गई है, इसको आप याद कर लेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को भी याद करेंगे, टिट फॉर टैट को भी याद करेंगे, डू गुड हैव गुड को भी याद करेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड को याद करेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, प्रीवियस पेपर्स में 2 बार पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो येलो से मैंने हाईलाइट की हैं स्टोरीज, वो हमारे पास है नंबर 2, नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 22, और अगर इनको काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, तो टोटल 11 स्टोरीज हैं जो पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में 2 बार, 3 बार या 4 बार पूछी जा चुकी हैं। इसका मतलब है ये 11 स्टोरीज तो हर सूरत आपको याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। अब इन 11 स्टोरीज को, जिनको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, इनके अलावा कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिन पे मैंने जस्ट टिक किया है। वो कौन सी हैं? जैसे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इन पे मैंने टिक किया है कि आप याद कर लेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको याद कर लेंगे। टिट फॉर टैट को याद करेंगे, डू गुड हैव गुड को याद करेंगे, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड को याद करेंगे। ठीक है, 11 के अलावा अगर देखा जाए, जो 11 हाईलाइटेड स्टोरीज हैं, उनके अलावा जिन पे मैंने जस्ट टिक किया है वो है नंबर 14, 18, 19, 20 और 21, और ये काउंट में देखें तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 11 येलो से हाईलाइटेड हैं और 5 स्टोरीज हैं जिन पे जो रेड से मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये टोटल हो गई 16 स्टोरीज। तो ये 16 स्टोरीज जिस बच्चे को याद है वो बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं है, उसको हर सूरत पेपर में या तो दोनों स्टोरीज ही आती होंगी और उन दोनों में से उसने कोई एक लिखनी होगी, या फिर गारंटी है कि उसको कोई एक स्टोरी लाजमी पेपर में आती होगी और वो वहां पे उसको अटेम्प्ट कर लेगा। जो बच्चे सिर्फ येलो हाईलाइटेड
स्टोरीज को याद करेंगे वो फिर भी कुछ हद तक रिस्क पे होंगे, लेकिन होपफुली उन्हें भी एक स्टोरी लाजमी आती होगी। तो सजेस्ट मेरी तरफ से ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट येलो हाईलाइटेड स्टोरीज को लाजमी तैयार करे, और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो येलो हाईलाइटेड स्टोरीज को भी याद करे, और उन स्टोरीज को भी याद करे जिन पे मैंने रेड से बॉक्सेस बना दिए हैं। तो ये अब हमने एनालिसिस कर लिए प्रीवियस पेपर्स से कि 2009 से 2024 तक कौन कौन सी स्टोरीज आई और उनके फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितनी बार वो आई हैं, कितनी बार पूछी गई हैं, और उनमें से आपको याद कौन सी करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। अब आइए मैं आपको एक और एनालिसिस की तरफ लेके चलता हूं, और वो हमारे पास है कॉमन स्टोरीज इन बोथ पास्ट पेपर्स एंड पीसीटीबी। अब कुछ ऐसी स्टोरीज भी तो होंगी ना जो पास्ट पेपर्स में भी आई और पीसीटीबी ने भी दे रखी हैं, वो कौन सी हैं? तो वो ये 6 स्टोरीज हैं जी आपके सामने। तो इसका मतलब है कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पास्ट पेपर्स में भी आ रही हैं और पीसीटीबी ने भी इनको रेकमेंड कर रखा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूछी गई है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये दोनों में है, पास्ट पेपर्स में भी है, पीसीटीबी में भी है। ग्रीड इज अ कर्स, दोनों में है। एज यू सो सो शैल यू रीप, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जिसको द हेयर एंड द टॉर्टस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 6 स्टोरीज ऐसी हैं जो पीसीटीबी में भी मौजूद हैं और पास्ट पेपर्स में भी मौजूद हैं। तो इट मींस कि ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो आपको हर सूरत याद होनी ही चाहिए है। तो ये हमारे पास एनालिसिस है स्टोरीज के कि आपने कौन सी स्टोरीज को जो है वो तैयार करना है। ये जो पार्ट है वीडियो का ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने पास्ट पेपर्स में आने वाली स्टोरीज को डिस्कस किया और उनमें से जो आपने याद करनी है उनको भी डिस्कस किया है, कौन सी स्टोरी कितने बार पूछी गई है और कौन कौन सी आपको याद करनी चाहिए। ये तमाम आपके सवालों के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में मैंने दे दिए हैं आपको। तो इन स्टोरीज को अच्छे से याद करें ताकि ये जो 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको लाजमी तौर पर जो है वो याद हो जाए। अब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर जो स्टोरीज पूछी गई हैं वो आपके सामने ये वाली हैं 23। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से भी मैं आपको बता दूं कि आपने कौन सी याद करनी है। तो वन बाय वन मैं उसको येलो से हाईलाइट करता जाता हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप याद करेंगे। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड आप याद करेंगे। यूनियन इज स्ट्रेंथ आपने याद करनी है। माउस एंड द लायन इसको आप छोड़ दें, स्किप कर दें। द फुलिश स्टैग ये आप याद करेंगे। द किंग एंड द स्पाइडर आपने याद करनी है। ग्रीड इज अ कर्स याद करनी है। एज यू सो सो शैल यू रीप आपने याद करनी है। लुक बिफोर यू लीप आपने याद करनी है। द थीफ एंड हिज मदर इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट है द हेयर एंड द टॉर्टस, ये आपने याद करनी है। द क्रो एंड द पिक्चर इसको स्किप कर दें, ये ओल्ड फैशन हो चुकी है। आ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन ये आपने याद करनी है। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस ये भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट है एन अरब एंड हिज कैमल इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट है द बी एंड डव इसको भी स्किप कर दें। अ लिटिल फिश इसको भी स्किप कर दें। द hen that laid golden eggs काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये आपने याद करनी है। तो इसको भी येलो से मैं हाईलाइट कर देता हूं। द वुल्फ एंड द लैम भी पूछ ली जाती है, ये आपने याद करनी है। ओके, नेक्स्ट है द मिरर्स एंड द गोल्डन टच इसको स्किप कर दें, याद करने की जरूरत नहीं है। द बॉय हु क्राइड वुल्फ मॉडर्न स्टोरी जो अब ऐड की गई है, मॉडर्न इसलिए कि ये अब ऐड की गई है, रीसेंट स्टोरी है, तो ये आप लाजमी याद करें। इसी तरह इसके आने के चांसेस हैं। वाइज काउंटिंग इसको स्किप कर दें। द ब्लू जैकल इसको भी आप छोड़ दें। अब देखें कि कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनको मैंने रेकमेंड नहीं किया, वो आप स्किप कर दें, और जो येलो से हाईलाइटेड है वो आपको याद होनी चाहिए। अब इस सारी वीडियो को हम सम अप करते हैं। नंबर 1 आप यहां पे आएंगे, इंपॉर्टेंट स्टोरीज फ्रॉम पास्ट पेपर्स, और जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो इन येलो हाईलाइटेड स्टोरीज को याद करेगा। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट इन येलो हाईलाइटेड स्टोरीज के साथ ये जो स्टोरीज जिन पर मैंने रेड से बॉक्सेस बनाए हैं उनको भी याद करेगा, ठीक है। और ये वाली 6 स्टोरीज तो आप किसी सूरत भी स्किप नहीं कर सकते, ये हर तरह के स्टूडेंट ने याद करने हैं, चाहे वो डल है, एवरेज है या ब्रिलियंट है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं पीसीटीबी पे। एक ऐसा बच्चा जो कि एवरेज है तो उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया, वो येलो हाईलाइटेड स्टोरीज याद कर लेगा पास्ट पेपर्स के अंदर जो एनालिसिस मैंने बताए हैं, और ये रेड बॉक्सेस वाली स्टोरीज याद कर लेगा। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ से येलो हाईलाइटेड और ये रेड से बॉक्सेस वाली स्टोरीज को याद करेगा, और उसके बाद वो पीसीटीबी में से ये भी एनालिसिस कर लेगा कि अब कौन सी स्टोरीज ऐसी हैं जो मुझे यहाँ से भी तैयार करनी चाहिए।
तो वो चेक करता जाएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे भी तैयार कर चुका हूँ पास्ट पेपर्स में, तो इसका मतलब है वो यहाँ पर भी मुझे रेडी है। इस तरह फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड मैं पास्ट पेपर्स में कर चुका हूँ, वो यहाँ पे भी रेडी है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, जिसको हम कह रहे हैं यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, वो वहाँ पे याद कर चुका है। द फुलिश टैग उसने याद नहीं की, तो वो यहाँ से याद कर लेगा। द किंग एंड स्पाइडर उसने वहाँ पे याद नहीं की, तो यहाँ पे कर लेगा। ग्रीडी द कर्स वहाँ पे कर चुका है इंपॉर्टेंट पेपर्स में, तो वो यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी याद है। इसी तरह देखें एज यू सो शैल यू रीप, तो वो भी इसको भी यहाँ पे याद कर चुका है पास्ट पेपर्स में, तो यहाँ पे उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, यहाँ पे याद कर लेगा। द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स ग्रीड इज अ कर्स, बार बार पास्ट पेपर्स में याद किया है, वो यहाँ पे उसको याद करेगा। इस तरह द वुल्फ एंड द लैम वहां पे नहीं है, यहाँ से याद कर लेगा। द बॉय हु क्राइड वुल्फ पास्ट पेपर्स में नहीं है, क्योंकि ये पीसीटीबी ने खुद रेकमेंड किया स्टोरी, उससे पहले ये स्टोरी याद नहीं करवाई जाती थी बच्चों को, तो ये अब आपने याद कर लेनी है। तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो इन दोनों के एनालिसिस को साथ लेके चलेगा कि पास्ट पेपर्स में से मैंने कौन सी तैयार करनी है, वो भी मैंने बता दी है, और पीसीटीबी में से कौन सी तैयार करनी है, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो अगर पास्ट पेपर्स में पूछे जाने वाली ये स्टोरीज को तैयार कर लेता है, तो समझ लें कि 90% उसका काम हो चुका। अब जब वो पीसीटीबी ओपन करेगा तो उसको सिर्फ एक या दो स्टोरीज ऐसी होंगी जो मजीद याद करनी पड़ेंगी, बाकी स्टोरीज उसको ऑलरेडी ही याद होंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और इसमें हमने फर्स्ट ईयर में पूछे जाने वाली जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं उनको हमने डिस्कस किया है पास्ट पेपर से भी और पीसीटीबी से भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।